आते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम, ये भी आपका क्वेश्चन 2015 का है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो किसी भी क्लास को आ सकती है, वो बेसिक मैथ्स वाला हो, स्टैंडर्ड मैथ्स वाला हो, या फिर एमपी बोर्ड वाला हो, सभी को सब्स्टिट्यूशन मेथड आना चाहिए। चलिए इक्वेशन लिखते हैं हम सबसे पहले। x + 2y माइनस का 3 = 0, 3x - 2y प्लस का 7 = 0। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। मुझे c को उठा के इधर लाना है। माइनस का 3 जाके प्लस का हो जाएगा, 3x - 2y प्लस का 7 जाके माइनस का हो जाएगा। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। नाम से पता होना चाहिए सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिस तरह से सब्स्टिट्यूशन का नाम है, सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी वैल्यू को, किसी एक वैल्यू को बनाना और उस वैल्यू को दूसरी वाली वैल्यू के अंदर पुट करना, दूसरी इक्वेशन में उसी जगह पर पुट करना, मतलब सब्स्टिट्यूट करना। मतलब या तो x को y के फॉर्म में लाना या y को x के फॉर्म में लाना, और आंसर हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी टेक फर्स्ट इक्वेशन। दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, मैं यहाँ पर हमेशा फर्स्ट इक्वेशन लेती हूँ, इसलिए आपको भी फर्स्ट इक्वेशन ही लेना है, जिससे कि आप किसी भी ट्रैक पे नहीं फंसोगे। मेशी ट्रैक पे भी फंस जाते हो तो मैथ्स का आंसर निकालना मुश्किल पड़ता है, इसलिए हमेशा हमें फर्स्ट ट्रैक पे या एक ही ट्रैक पे चलना चाहिए। तो मैं हमेशा फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ। यहाँ पर मैं x की वैल्यू बनाती हूँ। जब भी मुझे वैल्यू बनाना रहती है x के, यदि मुझे x की वैल्यू बनाना है तो x के पास वाली जितनी भी चीजें उसको उठा के मैं राइट हैंड साइड पे ले लूंगी। 3a प्लस का 2y जाके कहाँ में बदल जाएगा, माइनस में। ये मेरी कौन सी इक्वेशन बन गई, थर्ड इक्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इस थर्ड इक्वेशन को मैं पुट का करूंगी सेकंड में। क्यों फर्स्ट में पुट क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि फर्स्ट से मैंने x की वैल्यू बना ली। दैट्स व्हाई मैं इस थर्ड इक्वेशन में जो x की वैल्यू बनाई उसे कहां पुट करूंगी, सेकंड इक्वेशन में। तो मैं पुट ना लिखते हुए मैं लिख दूंगी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगी 3x - 2y = -7। x की वैल्यू जो है वो x की जगह पर आ जाएगी, दैट इज 3 - 2y। समझ में आ रहा है सबको, सबको समझ में आ रहा है। चलिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2y एज इट इज, -7 एज इट इज। यहाँ पर सेम वेरिएबल वाला सेम वेरिएबल से प्लस या माइनस करता है, तो यह y है, ये भी y है, माइनस माइनस प्लस, 6 + 2 कितने हो गए, 8, 9 - 8y = माइनस का 7। बड़ी संख्या के पास जो साइन होता है वही साइन आंसर में लगता है। माइनस का 8y हो गया, प्लस का 9 उठ के इसके पास आ जाएगा, माइनस का 7 और माइनस का 9, माइनस का 8y, 7 + 9, माइनस माइनस अगेन प्लस, 7 + 9 क्या होता है, 7 + 9 16 होता है, और काय का 16, माइनस का, बड़ी संख्या के पास माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कैंसिल, y = मल्टीप्लाई का 8 डिवाइड में आएगा, 8 2 16, y = 2। अब हम इस y की वैल्यू को कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में। इससे हम क्या निकाल लेंगे, हमारी x की वैल्यू। चलिए देखिए x = 3 - 2y, x = दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, मैं ऊपर से लिख देती हूँ, इसको रब कर देती हूँ, यहां लिख देती हूँ x = 3 - 2y, x = 3 - y की वैल्यू 2, y की जगह पर पुट करेंगे 2, 2 2 जा 4, x = 3 - 4, x = माइनस का 1। क्यों माइनस का 1, 4 के पास माइनस का साइन है, बड़े संख्या के पास जो साइन होता है वही आंसर का होता है। रिक्वायर्ड आंसर मेरे पास क्या आ गया है, x = -1 और y = 2। दिस इज माय आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया। चलिए लिख लीजिए, बोल दीजिए, बता दीजिए, बोल तो सकते नहीं है, बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भेजिए, मुझे पता लग जाएगा कि आपको कितना आ रहा है और कितना समझ में नहीं आ रहा है। गॉट इट, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप देख लीजिए सवाल को, इसके आगे हम एलिमिनेशन मेथड करने वाले हैं। चलिए करते हैं थोड़ी देर में एलिमिनेशन मेथड को, हम फटाफट सॉल्व कीजिए। 2016 का क्वेश्चन उठाएंगे हम, फिर 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हमारे पास, जल्दी। ये जो एक सवाल बताया सब्स्टिट्यूशन की वैल्यू का, सब्स्टिट्यूशन इसी तरह से आपको सॉल्व करनी है। चलिए आगे देखते हैं हम अगेन।
समझ में आया नहीं आया? एक बार फिर समझा देती हूँ। सब्स्टिट्यूशन मेथड है x प्लस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y प्लस का 7 इक्वल टू 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 7 प्लस का 7 के माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3 के प्लस का हो जाएगा। हमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए पहले x की वैल्यू बनानी है, तो वी टेक फर्स्ट इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y प्लस का 2y के काय में बदल गया माइनस में। इसके बाद हम इसको सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पर 3 और x की जगह पर रख दिया 3 माइनस 2y, माइनस का 2y एज इट इज, माइनस का 7 एज इट इज, 3 3 जा 9, 3 2 जा माइनस का 6, माइनस का 2y, माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस, y y वाली वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, 6 और 2 कितने होते हैं 8, काय का आंसर माइनस का, प्लस का 9 इधर जाके काय में बदलेगा माइनस में, माइनस का 7 माइनस का 9, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, 16/8 y इज इक्वल टू 2। इस y की वैल्यू को हम x की जो थर्ड इक्वेशन बनाई इसमें पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2y है, 3 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3 माइनस 4, x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। इस प्रकार से हम सब्स्टिट्यूशन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम एलिमिनेशन मेथड की तरफ। अब हम ले रहे हैं 2016 का एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन सेकंड मेथड है आपकी बुक की है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना। हम कितने सारे लाइव शोज देखते हैं, हम उसमें एलिमिनेट करते हैं। हम एलिमिनेट किसको करते हैं, कैंडिडेट को एलिमिनेट करते हैं। कैंडिडेट को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ कंडीशंस रहती है, या तो वोटिंग होती है, किसकी वोटिंग होती है, वोटिंग या तो जज की होती है या जनता की होती है, उसके हिसाब से करते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट कौन है, एक्स और वाई, या तो हम एक्स को एलिमिनेट करके वाई की वैल्यू निकालेंगे, वाई को एलिमिनेट करके एक्स की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगी। यदि मेरी इक्वेशंस पर मेरे कोफिशिएंट, मुझे एक्स को एलिमिनेट करना है तो मुझे एक्स के कोफिशिएंट सेम चाहिए और दोनों के साइन अलग चाहिए। y को एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशिएंट सेम चाहिए और साथ में दोनों के साइन अलग अलग चाहिए। यदि ये दोनों कंडीशन अप्रूव होती है तो ही यहाँ पर हम x या y का एलिमिनेशन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। हमें कंडीशन डेवलप करना पड़ेगी। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन को। हम x प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए प्लस बी है माइनस का ए प्लस बी है इज इक्वल टू 0। अगेन हम देखते हैं बी एक्स माइनस ए वाई माइनस का ए माइनस का बी इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन मैं सोच रही हूँ इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मुझे आपको एलिमिनेशन मेथड नंबर से बता देनी चाहिए। चलो मैं एक वैल्यू दूसरी ले लेती हूँ, इसको सॉल्व नहीं करती क्योंकि इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो बेस्ट ऑप्शन है कि इसके पहले वाला सवाल ही हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देते हैं। दोनों मेथड आपको समझ में आ जाएगी कि एक ही सवाल से दोनों मेथड के आंसर सेम होंगे, तो आपको समझ में आएंगे। 2016 का क्वेश्चन ये भी था, नहीं ये 15 का क्वेश्चन था, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना था, मैंने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करना सिखा रही हूँ। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम, मैं y को क्या कर सकती हूँ, एलिमिनेट कर सकती हूँ क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है, दिख रहे हैं, और दोनों के साइन भी अलग अलग है। तो यहाँ पर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दूंगी, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे दूंगी और प्लस के 2y से माइनस के 2y को कैंसिल कर दूंगी। और यहाँ पर जब भी हमें बिना साइन चेंज करे जब भी हम एलिमिनेट करते हैं तो उसको लिखते हैं एट द इक्वेशन। क्या लिखते हैं हम, एट द इक्वेशन। अब 1x है ये, 3x और 1x कितना x हो गया 4x। अब प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए तो कितने बचे माइनस के 4, तो x इज इक्वल टू माइनस 4/4 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1। ये मेरी वैल्यू आ गई। मैं इसे कहाँ पुट करूंगी, फर्स्ट इक्वेशन में। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। अगेन x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू माइनस का 1 प्लस का 2y इज इक्वल टू 3, 2y एज इट इज रहेगा, माइनस का 1 जाके प्लस का हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4/2, तो 2 2 जा 4, तो y इज इक्वल टू 2। दिस इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमने क्या करा, किसी वैल्यू को एलिमिनेट करा। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप फिर से देख लीजिए सवाल को। यहाँ पर मैंने इक्वेशन ली x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 7। सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या चेक करा, यहाँ पर मैंने चेक करा कि दोनों के कोफिशिएंट सेम है और साइन अलग अलग है। यही दो कंडीशन यदि होती है तो कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट हो सकता है। तो प्लस का 2y माइनस के 2y से कैंसिल करके एलिमिनेट कर दिया। यहाँ पर मैंने एट द इक्वेशन करा क्योंकि नीचे की इक्वेशन के साइन नहीं बदले। 1x प्लस 3x कितना हो गया 4x हो गया, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 गए तो 4 बचे, माइनस के
4 से 4 कैंसिल करके 1 लेके आ गए। इस x की वैल्यू को मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी, x की जगह पर माइनस का 1 प्लस का 2y इज इक्वल टू 3, माइनस का 1 जाके प्लस का 1 हो गया, 2y इज इक्वल टू 4 हो गया, तो y इज इक्वल टू 4/2, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया। किसी भी मेथड से कोई सा भी सवाल करते हैं, कितने ही सवाल एक ही सवाल को हम कई सारी मेथड से जब सॉल्व करते हैं, लेकिन आंसर हमेशा सेम होता है, लेकिन मेथड सबकी अलग अलग होती है। और जो इवैल्यूएशन होता है एग्जाम का, और यदि आपको मेथड का नाम दिया जाता है तो आपको मेथड से सॉल्व करना पड़ता है। यदि एलिमिनेशन बोला तो एलिमिनेशन से सॉल्व करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन बोला तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना पड़ेगा। गॉट इट? चलिए लिख लीजिए, ये एलिमिनेशन का मेथड का क्वेश्चन था, आपको समझ में आ गया होगा। आई होप दैट। इसके बाद मैं एलिमिनेशन का एक क्वेश्चन करा रही हूँ जो 2016 का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एमपी बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। एमपी बोर्ड, सीबीएसई, सभी के लिए मेथड इंपॉर्टेंट है दोनों। कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं दोनों बोर्ड्स के लिए, तो उन्हीं क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन कॉमन है आपका। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2016, इसको भी हम एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन है x प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस बी, बी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। इस टाइप का सवाल सॉल्व करना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखना है कोफिशिएंट अलग अलग, कोफिशिएंट अलग अलग। हमें क्या करना पड़ेगा? कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। कोफिशिएंट सेम करने के लिए हम किस तरह से कोफिशिएंट सेम करते हैं? हम x के कोफिशिएंट को यदि हमें सेम करना है तो हम x के कोफिशिएंट को क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन में। b का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में ऊपर और a का मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन में नीचे। चलिए देख लेते हैं, b का मल्टीप्लाई जब a से करेंगे तो क्या हो जाएगा? ab का x, b और b स्क्वायर y, और इसका जब मल्टीप्लाई करते तो ए बी माइनस का बी स्क्वायर, क्योंकि बी का मल्टीप्लाई इससे भी होगा और बी का मल्टीप्लाई इससे भी होगा। अब इसे ए का मल्टीप्लाई करते हैं ए बी एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई, और जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी। गॉट इट? चलिए देखिए कोफिशिएंट सेम हो गए लेकिन साइन अलग अलग नहीं है। यदि मुझे साइन अलग अलग करना है तो मुझे करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन का मतलब होता है कि नीचे की इक्वेशन के साइन बदलना। साइन बदलने का मतलब होता है जो अपोजिट साइन है वो लगाना। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। ये माइनस था तो प्लस लग गया, ये प्लस है तो माइनस लग गया। अब इसको तो हमने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि ये कोफिशिएंट सेम हो गए, साइन अलग अलग हो गया। यहाँ हम क्या देखते हैं? प्लस प्लस प्लस, तो हमने क्या लिख दिया? ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस तो ए बी माइनस का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। इस तरह से हम इस सवाल को लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या करा? y कॉमन निकाल लिया तो अंदर क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे? ए बी एज इट इज माइनस का बी स्क्वायर एज इट इज माइनस का ए स्क्वायर एज इट इज माइनस प्लस माइनस का ए बी, प्लस के इससे माइनस कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास क्या बच रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई के साथ, और यहाँ बच गया मेरा माइनस कॉमन निकाल लेती हूँ तो ये भी हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का बी स्क्वायर है, माइनस का ए स्क्वायर है। माइनस यदि कॉमन निकालती हूँ तो अपोजिट साइन लग जाते हैं, माइनस कॉमन निकलते से बी भी प्लस का हो जाएगा और ए भी प्लस का हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू मेरा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाहर माइनस है और नीचे भी चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको कैंसिल कर दिया तो y की वैल्यू मेरी क्या आ गई? माइनस का 1। अब इस y की वैल्यू को मैं कहाँ पुट कर दूंगी? फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन मेरी कौन सी है? ये वाली, ax प्लस बी, और y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? माइनस का 1 इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए एक्स ये क्या हो गया? माइनस का बी इज इक्वल टू ए माइनस का बी। ए एक्स इज इक्वल टू ए माइनस का बी एज इट इज, माइनस का बी इधर आके कहाँ बदल गया? प्लस के बी से। माइनस का बी प्लस का बी कैंसिल। एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ए, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का 1, और वाई की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1। दिस इज माई क्वेश्चन। फ्रेंड्स 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें x और y की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। x और y के लिए हमने दोनों इक्वेशन ले ली, दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में दोनों कोफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग नहीं थे, साइन हमने चेंज कर दिया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस का प्लस। हमने सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन कर दी। जैसे हम सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन करते हैं, प्लस का 2x माइनस के 2x से कैंसिल हो जाता है, प्लस 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 हो जाता है, 3 और 4 7y हो जाते हैं, 11 प्लस 24 35 हो जाता है। y इज इक्वल टू 35/7 मीन 7 5 35। इस y की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11,
2x plus 3 into 5 is equal to 11, 2x plus 15 is equal to 11, 2x is equal to 11 minus 15, 2x is equal to minus का 4, x is equal to minus का 4 अपॉन 2, 2 2 4, x की वैल्यू हो गई माइनस का 2। इसी x की वैल्यू को हम हमारी रिलेशन में पुट कर देंगे, y is equal to mx plus 3, y की वैल्यू आपकी 5, m एज इट इज, x की वैल्यू माइनस का 2 प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 2m, 5 माइनस 3 आपका हो जाएगा 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 के अपॉन में 2 करेंगे, m 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1। ये मेरी m की वैल्यू फाइंड हो गई। 2016 का एनसीईआरटी क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स और एमपी बोर्ड का क्वेश्चन है, देख लीजिए। आप बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको हर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हर वक्त मैं आपके लिए कुछ शॉर्ट्स और कुछ वीडियोस डालती रहूंगी। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा और जो भी सजेशंस देना चाहते हो इस चैनल के बारे में आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिएगा। हमारी आपकी इच्छा अनुसार हम उस चीज के वीडियो बनाकर बिल्कुल आपको शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।